हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएस क्लासेस। तो यहाँ पर मैं आपके सामने आज एक बिल्कुल नया वीडियो लेके आया हूँ। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है आपके लिए, क्योंकि ज़्यादातर ये चैनल पे मैंने जो वीडियो डाले हैं वो आरएएस से संबंधित हैं, पर फिलहाल आरएएस का एग्ज़ाम हो नहीं रहा है और आरएएस मेंस का रिज़ल्ट आने वाला है। तो रिज़ल्ट आने के बाद भी अभ्यर्थी इसमें बाहर हो जाएंगे, कई अभ्यर्थी, और कई अभ्यर्थी प्री में ही बाहर हो चुके हैं। तो ज़्यादातर अभ्यर्थी ये सवाल पूछते हैं कि सीधे आरएएस की तैयारी के लिए ही डेडिकेटेड रहा जाए या साथ में किसी दूसरे ऑप्शन को चुन लिया जाए। तो देखिए, सबसे अच्छा रहता है कि दूसरे ऑप्शन को आप पहले एक ले लीजिए, एक गवर्नमेंट जॉब ले लीजिए, सिक्योर हो जाइए, उसके बाद तैयारी कीजिए। उसके बाद आपकी तैयारी में भी निखार आएगा, आपके इंटरव्यू में भी आपका कॉन्फिडेंस झलकेगा। क्योंकि आरएएस परीक्षा जो आरपीएससी लेती है वो यूपीएससी की तरह हर साल तो हो नहीं पाती है। 3 साल 4 साल तक चलता है एक पैटर्न, और उसके बाद अगर आप लास्ट में जाके बाहर होते हैं, इंटरव्यू स्टेज के बाद जाके 3 साल बाद आपको पता लगता है कि आप सेलेक्ट नहीं हो पाए, और फिर आपके 3 साल खराब हो गए और आप फिर से दूसरा चांस लेते हैं बिना किसी सिक्योरिटी के, तो आपके हो सकता है कि बैड लक रहने के कारण अगला चांस भी खराब हो सकता है। ऐसे बहुत से उदाहरण है, मेरे साथ भी ऐसे हुआ है कि 2 चांस खराब हो गए, जिसमें 4-5 साल आपके बिल्कुल बर्बाद हो जाते हैं। तो देखिए, सबसे अच्छे ऑप्शन है राजस्थान में अभी बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है, पटवारी की वैकेंसी आने वाली है, एसीएफ एग्ज़ाम की वैकेंसी आने वाली है, रीट की वैकेंसी जो है काफ़ी बड़ी वैकेंसी होती है, और सबसे सिक्योर जॉब और सबसे ईजी जॉब आप इसमें लग सकते हैं, क्योंकि जो जॉब आती है वो काफ़ी पदों पर आती है। तो आज मैं रीट के पदों का आपको बताऊंगा कि रीट में जो एसएसटी से सर्वाधिक अभ्यर्थी बैठते हैं, तो किस संभाग में, किस जिले में कितने कितने पद खाली हैं, ताकि आप अभी से अपने ज़िले को चुनकर उसकी तैयारी शुरू कर सकें। हालांकि जो पद खाली होते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि उन पे सारी सीटों को भर दिया जाए नोटिफिकेशन में। फिर भी ये जो डेटा है, ये शाला दर्पण का डेटा है, जिसमें आपको ये पता लग जाएगा कि ये लेवल 1-2 के इसमें यहाँ पर इतने पद खाली पड़े हैं, जिसमें ज़्यादातर जो पद हैं वो आपको पिछड़े जिलों में देखने को मिलेंगे खाली। तो चलिए, एक विश्लेषण है, देख लेते हैं, और आप सभी की रीट की तैयारी कीजिए। इसमें भी मेरी आपको पूरी गाइडेंस रहेगी। जो भी आप पूछना चाहते हैं, आपको जो भी मैटर चाहिए, मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा, आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। तो देखिए, आपके सामने यहाँ पे जो डेटा है, ये डेटा है, सबसे पहले ये डेटा है हमारे सामने जयपुर संभाग का। तो यहाँ पे देखिए, जयपुर जिले में जो पद खाली हैं वो पद खाली हैं। देखिए, 650 पद यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, 650 पद खाली हैं। फिर अलवर में 460, उसके बाद दौसा में 200, 560 सीकर में, और झुंझुनू में 425। तो इस तरह से आप देखिए, जयपुर संभाग में इस तरह से पदों का वर्गीकरण किया गया है। तो ये पद हमारे सामने वो स्थिति बताते हैं जो खाली हैं। अब देखिए, इसको अगर हम एक अच्छे से तरीके से देखना जाए पाई चार्ट के थ्रू, तो आप यहाँ पे देखिए, जो कि जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज आपको दिखाई देगा, सबसे ज़्यादा पद वो जयपुर जिलों का ही दिखाई देगा। पर जयपुर ज़िले में कंपटीशन भी सबसे ज़्यादा होता है, ये बात भी आपको ध्यान है, आपने एग्ज़ाम दे चुके हैं, कि जो ज़्यादातर जितनी मेट्रो सिटीज़ होती है, सब ये अभ्यर्थी प्रेफर करना चाहते हैं कि वहीं पर आना चाहते हैं, और सबसे ज़्यादा जनसंख्या भी यहीं रहती है, तो ज़्यादातर अभ्यर्थी भी यहीं के होते हैं। तो इस तरह से आप फिलहाल ये देख लीजिए। अब ये जो 650, 460, 200, 560 और 425 पद है, लगभग इसमें से लेवल 1 और लेवल 2 का वर्गीकरण नहीं आया है, पर इनका जो रेशो रहेगा वो रहेगा लगभग 80 और 20 का। तो 80-20 का ध्यान रखिएगा। बाकी पदों की संख्या लगभग ये खाली है, भरी कितनी जाती है वो अलग बात है, और लगभग ऐसा भी होता है कि सरकार कोशिश करती है कि ज़्यादातर पदों को भर दे। तो चलिए, अगले डेटा की हम बात करते हैं। यहाँ पर अगला डेटा है हमारे पास अगले संभाग का, और अगला संभाग है हमारे पास बीकानेर वाला। तो यहाँ पर देखिए, जो बीकानेर में खाली पदों की संख्या है वो 340 है। फिर हनुमानगढ़ में 275, और गंगानगर में लगभग 230, और चूरू में 360। देखिए, ये जो पद हैं ये एग्जैक्टली खाली नहीं है, लगभग है, एक अप्रोक्सीमेट डेटा है आपको आइडिया देने के लिए। तो यहाँ पर भी आप देखिए, सबसे ज़्यादा जो पद आपको खाली दिखाई दे रहे हैं, चूरू में दिखाई दे रहे हैं 360, और बीकानेर में और गंगानगर, हनुमानगढ़ में लगभग बराबर से ही हैं। तो इसके बाद हम बात करते हैं अगले संभाग की। अगले संभाग में हम जाते हैं, जैसे हम अजमेर में। तो अजमेर में आप देखिए, यहाँ पर जो पद खाली मिलेंगे, अजमेर में 435, नागौर में 430, भीलवाड़ा में 580, और टोंक में 290। तो भीलवाड़ा में यहाँ सर्वाधिक पद खाली हैं, और टोंक में यहाँ पे आपको न्यूनतम पद देखने को मिल रहे हैं।
इसके बाद हम अगले संभाग की बात करते हैं जो कि है जोधपुर संभाग। और जोधपुर संभाग में देखिए सबसे हाईएस्ट पद हमें खाली दिखाई दे रहे हैं। बाड़मेर में 1150, उसके बाद जोधपुर में 800, उसके बाद 425 पाली में, इसके बाद 270 जालौर में, 240 जैसलमेर में और 215 सिरोही में। इसके बाद अगले संभाग की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि भरतपुर में 390 जिले में, और करौली में 231, सवाई माधोपुर में 185 और धौलपुर में 160 पद। अब ये हालांकि भरतपुर संभाग में ये धौलपुर और करौली जिलों में पदकों की संख्या कम है, परंतु थोड़ा कंपटीशन यहाँ कम रहता है। और जो अभी पिछला संभाग गया है जोधपुर, जहाँ बाड़मेर में सर्वाधिक पद है, वहाँ पर अब ये ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि ज़्यादातर लोग बाड़मेर से ही फार्म लगा देते हैं। तो वहाँ पे हो सकता है कि इस साइकोलॉजी या इस मेंटलिटी के थ्रू वहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा बढ़ जाए। तो सब चीज़ों को सोच के ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक बार यहाँ पे पोस्टिंग हो जाती है, फिर वहाँ पे अगर ये डार्क जोन में आपकी पोस्टिंग हो जाती है तो डार्क जोन का रूल है कि 10 साल तक आपका ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, और होता है तो बड़ी मुश्किल से होता है। चलिए अगला हम संभाग देखते हैं। कोटा में देखिए 150 पद, बूंदी में 211, बारा में 300 और झालावाड़ में 315 पद खाली हैं। और इसके बाद अगला संभाग जो है हमारे पास उदयपुर में देखिए, उदयपुर में 750 हैं, राजसमंद में 320, चित्तौड़ में 350, प्रतापगढ़ में 190, बांसवाड़ा में 332 और डूंगरपुर में 315। तो ये पदों की संख्या है जो खाली है। अब इनका जब नोटिफिकेशन निकलेगा तब इनमें से कितने पद भरे जाएंगे और किस कैटेगरी के कितने पद खाली हैं, ये डिटेल नोटिफिकेशन तो आप आरपीएससी में देख पाएंगे, परंतु यहाँ पर आप एक आइडिया ले सकते हैं कि कहाँ पे कितनी सीट खाली है। और ये सिर्फ एसएसटी के पद मैं बता रहा हूँ, अब अन्य सब्जेक्ट संस्कृत अंग्रेजी की यहाँ पर मैं बात नहीं कर रहा हूँ। तो इस बार ये पदों की संख्या देखते हुए काफ़ी बड़ी पदों की संख्या है, ये लगभग 12-13 हज़ार पद हो जाएंगे जिन पर वैकेंसी आ सकती है एसएसटी में। तो आरएएस का सबसे अच्छा विकल्प है, आपके सामने भी आने वाला है आरएएस प्री भी, और हो सकता है रेट का एग्ज़ाम आप तैयारी करें, उसके बाद आरएएस प्री आ जाए और आरएएस प्री में भी आपको इसका फ़ायदा मिले। तो इसको तैयारी को ज़रूर कीजिए, क्योंकि ज़्यादातर आप आरएएस में बने हुआ ट्रेंड देखेंगे तो ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो पिछले बार कहीं ना कहीं सर्विस करते हुए होते हैं। और राजस्थान में तो ये ट्रेंड रहा है कि टीचर्स ही सबसे ज़्यादा यहाँ पे आरएएस बने हैं। तो आप सबसे पहले अच्छे से तैयारी कीजिए। अगर इस 2018 के फाइनल तक आपका चयन नहीं हो पाता है और आप बेरोज़गार हैं तो सबसे पहले आपको इसी की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि इसकी तैयारी करेंगे तो साथ साथ में आपको रीट की तैयारी करने का मौका मिल जाएगा, और रेट में पास हो जाएंगे तो आरएएस में अच्छा आप परफॉर्म कर पाएंगे, क्योंकि साइकोलॉजिकल मेंटलिटी आप फ्री हो जाएंगे। तो सुनहरा अवसर है, और यहाँ पर हो सकता है कि मैं साइकोलॉजी की विशेष कक्षाएं लूँ जो रीट के अंदर आती है, क्योंकि ये आरएएस मींस का भी पार्ट है साइकोलॉजी, और रीट के विद्यार्थियों को भी ये काफ़ी परेशान करता है। तो हो सकता है यहाँ पर हम ऑनलाइन क्लासेस भी चलाएं साइकोलॉजी की, जो फ्री रहेंगी सबके लिए। तो चलिए जुड़े रहिए, और भी आपकी कोई क्वेरी हो तो मुझे बताइएगा इस मेल पे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में और अगली न्यूज़ में, तब तक के लिए थैंक यू।